विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, ठीक है। भारतीय इतिहास में आज हमने करना आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अंतर्गत पहले हमने क्या किया, ब्रह्म समाज किया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रार्थना समाज किया, उसके बाद वेद समाज किया, अब कर रहे हैं आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर, बचपन का नाम मूल शंकर। 10 अप्रैल 1875, याद करनी पड़ेगी डेट याद नहीं कर सकते तो 1875 तो याद करना ही पड़ेगा। 1875 10 अप्रैल, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंबई। मैंने कहा एक बार हम लोगों ने दयानंद सरस्वती जी के बारे में सब पढ़ लिया A to Z, ये नहीं पढ़ा कि आर्य समाज की स्थापना कहां पर की, और क्वेश्चन बन गया। तो जो आप नहीं पढ़ते हो वहां से क्वेश्चन बनता है। तो भाई बंबई में की, कहां पर की, तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में की। क्लियर हो गया। महाराष्ट्र। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय कहां, लाहौर। लाहौर आज हाल फिलहाल में पाकिस्तान में है। 1877 में वो लाहौर लेके चले गए, 2 साल बाद। किसका मुख्यालय, आर्य समाज का, लाहौर में स्थापित किया। लाहौर आपका रावी नदी के तट पर है। कहां पर है, किस मुगल बादशाह का मकबरा है लाहौर में, जहांगीर का मकबरा है। शाहदरा नामक जगह पर जहांगीर का मकबरा कहां है, आंसर लाहौर में है, ठीक है। वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य श्रेष्ठ जन थे। आर्य क्या थे, श्रेष्ठ जन थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। 3 चीजें बोली उन्होंने। क्या बोली, सबसे पहले वेदों के बारे में बोला। वेद विद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। जिसका मतलब क्या होता है, जानना। 4 वेद आपने पढ़ लिए होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में, ये सब पढ़ चुके होंगे आप पहले। तो उन्होंने कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, एक चीज तो ये बोली। वैसे भी वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है। हालांकि हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं कि वेदों की रचना बेदनी बुग्याल में हुई। कहा हुई, बेदनी बुग्याल में। दूसरा उन्होंने कहा आर्य जो थे वो श्रेष्ठ जन थे। भाई यहाँ पे आर्य संस्कृति है ना, तो आर्य क्या थे, श्रेष्ठ जन थे। तीसरी बात उन्होंने कहा भारत भूमि विशिष्ट भूमि। क्या है, बिल्कुल भाई, भारत भूमि जो है विशिष्ट भूमि है, और उसमें भी ऋषिकेश जो है वह अति विशिष्ट भूमि है। ऋषिकेश क्या है, रभ्य ऋषि की तपस्थली है ऋषिकेश। पुराना नाम कुब्जाम्रक है। क्या नाम है, गंगा नदी के तट पर है। वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ योग एंड रिवर राफ्टिंग, है ना, ठीक है जी। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, और भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। भारतीय समाज पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा था, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा था। अगर आर्य समाज ना होता तो जो हम धीरे धीरे ये प्रोसेस देख रहे हैं, पाश्चात्य की तरफ संस्कृति का प्रभाव देख रहे हैं, ये बहुत पहले आ चुका होता। क्योंकि किसी भी संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करने की बहुत अधिक क्या होती है, क्षमताएं भी होती हैं, और साथ में इच्छा भी होती है। क्या होती है, किसी को भी मतलब दूसरी संस्कृति से जल्दी प्रभावित होता है व्यक्ति। क्या होता है, चाहे वो भोजन वाली संस्कृति हो। आप जानते हैं, नई जनरेशन में देखा होगा आपने, अपनी संस्कृति जो भोजन की संस्कृति है हमारी, उसकी तरफ ना जाकर हम क्या करते हैं, पड़ोसी देश की जो भोजन की संस्कृति है उसकी तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही क्षमताएं होती हैं, मैंने कहा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ये क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है। मूल शंकर। 1824 में मूल शंकर का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहां पर हुआ था, मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर, मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में अचानक वैराग्य ने जन्म ले ली। 2-3 चीजें बोली जाती है कि वैराग्य क्यों आया इन पर। एक तो बहन की मृत्यु के बाद, यहाँ किताब में लिखा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि वो किसी मंदिर में गए माता पिता के पास, वहां देखा कि एक लड्डू था, उसको क्या, एक चूहा खा रहा था, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ये लड्डू चूहा क्यों खा रहा है, भगवान अपने लड्डू की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। बाल मन था, है ना। धीरे धीरे वैराग्य कहीं से भी आ सकता है।
तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है कि बहन की मृत्यु के बाद क्या हो गया, मूल शंकर को अचानक वैराग्य ने जन्म ले लिया। शमशान वैराग्य बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जब मनुष्य को वास्तविकता का पता चल जाता है कि जीवन का अंत कहाँ होना है, अंतिम यात्रा जो होनी है वो कहाँ होनी है, शमशान में। शमशान ही एक जगह थी बोल रहा हूं मैं, है नहीं। अब तो लोग प्रॉपर्टी की भी बातें करते हैं शमशान में, और बहुत सारी बातें करते हैं यार ये वो। पहले लोग जाते थे तो तुलसीदास जी जा रहे थे शमशान में, सब लोग उनके साथ साथ जा रहे थे, तो सबके पीछे एक ज्योति पुंज क्या हो रहा था, प्रज्वलित था। ठीक है, सभी लोग डेड बॉडी के साथ गए, वहां पे दाह संस्कार किया, सभी के ज्योति पुंज क्या थे, जले हुए थे। वापस आए, जैसे ही आधा किलोमीटर पे आए, एक का बुझा, दूसरे का बुझा, तीसरे का बुझा, सबके बुझने लगे। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका ज्योति पुंज क्या था, जला हुआ था। लोगों ने कहा भाई जाते हुए हम सबके ज्योति पुंज था, आते हुए सबके आधे किलोमीटर के बाद सबके ज्योति पुंज क्या हो गए, बुझने लग गए, आपका नहीं बुझा। तुलसीदास ने कहा कि जब आप शमशान में थे तब आप वास्तविकता से परिचित थे। इससे वास्तविकता से परिचित थे, आपको पूरा ज्ञान हो गया था कि कुछ नहीं है, सब क्या है, मिथ्या है, बस अंतिम अंत जो है वो यही है। राजा हो या रंग हो, सबने ऐसे ही क्या करना है, जलना है। जैसे जैसे आप आए आधा किलोमीटर में आपको याद आ गया कि यार वहां से ब्याज लेना था, उसका ये करना था, उसका वो करना था, तो फिर वो ज्योति पुंज क्या होने लगे। तो क्योंकि मैं विदित, मतलब मुझे ज्ञान है इस चीज का कि अंत क्या है जीवन का, इसलिए मेरे जाते हुए भी पुंज था, आते हुए भी है, मेरे हर समय रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो शमशान वैराग्य के कारण भाई क्या हो गए, दयानंद सरस्वती जी, मूल शंकर जी क्या बन गए। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर दिया, घर और घुमक्कड़ों का जीवन स्वीकार किया। 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर दंडी स्वामी पूर्णानंद जी से मिले। किससे मिले? पूर्णानंद जी से मिले। इन्हीं से सन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया। एक धारण करना पड़ता है, चोटी कटवानी पड़ती है, बाल दोनों लोग कटवाते हैं, गृहस्थ भी कटवाते हैं, किसी की यहाँ मृत्यु हो गई तो वो भी कटवाता है, लेकिन वो एक चोटी रखता है। जो सन्यासी होता है उसको अपनी पूर्ण क्या करना पड़ता है, और फिर पूरे संस्कार होते हैं उसमें भी। सन्यास में, सन्यास कोई आसान वो नहीं है, कठिन प्रक्रिया है। फिर माँ के पास जाना पड़ता है पहली भिक्षा लेने के लिए। क्या बोलना पड़ता है? भवती भिक्षाम देहि माता। क्या बोलना पड़ता है? घर के अंदर नहीं जाना है, फिर बाहर से ही मांगनी है भिक्षा और वहीं से वापस होना है। समझ में आया? ठीक है। उससे पहले ब्रह्मचर्य, पहले सफेद कपड़े धारण करने पड़ते हैं, तब आप क्या करेंगे, सन्यासियों वाले वस्त्र ग्रहण करेंगे। और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। जब आपने सन्यास ले लिया तब आपकी समाधि होती है, जल समाधि। क्या होती है? तब अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब क्या होगा, जल समाधि होगी। यानी जब कोई साधु मरेंगे तब उनके पैरों में और हाथों में क्या करेंगे, पत्थर बांधकर और नदी में रखा जाता है, ताकि उनका शरीर क्या हो, मछलियों के कार्य काम आए। समझ में आ गया? तो भाई दंडी स्वामी जी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को का नाम दयानंद सरस्वती रखा। क्या नाम रखा? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने रखा? दंडी स्वामी पूर्णानंद जी ने। 1861 में दयानंद मथुरा में बिरजानंद स्वामी जी से मिले। किससे मिले? बिरजानंद स्वामी जी से मिले। इन्हीं से दया शंकर जी ने, सॉरी, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। वेदों का जो फिलोसॉफिकल व्याख्या है वो किससे सीखी? किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। आंसर बिरजानंद जी से। तो अब तो ट्रेंड बन चुका है, साधुओं के संपर्क में नहीं जाना है, उनसे उनकी नहीं सुननी है। अरे भाई, एक व्यक्ति 2 साधुओं से मिला, दीक्षा ली और कहां से कहां पहुंच गए। आज भी हम उनको क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि दुष्प्रचार के कारण क्या कर दिया, साधुओं को संसर्ग में नहीं जा रहे हैं लोग, है ना। लेकिन अगर आप जाएंगे तो सुनेंगे, क्योंकि वो उनके पास क्या होता है, वैराग्य होता है। क्या होता है? और ज्ञान भी होता है। उनको सुना करें कभी। 1861 में दयानंद सरस्वती मथुरा में बिरजानंद स्वामी जी से मिले। वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। दयानंद सरस्वती ने कहा बैक टू वेदास। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न यही है कि वेदों की ओर लौटो। किसने कहा? आंसर दयानंद सरस्वती। बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर
लौटो, चलो, पढ़ो वेदों को। किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने कहा। वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, धर्मातीत है और दैवीय है। इन शब्दों का प्रयोग मेंस में करेंगे ना, अच्छे नंबर मिलेंगे। शाश्वत, एटर्नल। शाश्वत मतलब एटर्नल, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवीय है। ठीक है। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग सुना होगा आपने। किन्हें हिंदू लूथर कहा जाता है? आंसर दयानंद सरस्वती जी को कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया। पुराण बाद में लिखे गए, भविष्य शैली में लिखे गए। ठीक है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। भविष्य शैली में लिखा गया। इतिहास भी मिलता है पुराणों में। क्या मिलता है? राजवंशों का इतिहास, कुछ राजवंशों का इतिहास बिफोर क्राइस्ट वाले पुराणों से मिलता है, लेकिन भविष्य शैली में लिखे गए। इन्होंने पुराणों के हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, पुराणों जैसे। ठीक है। और कहा कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियां और अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी है। जब पुराण आए तभी क्या आई? मूर्ति पूजा आई, तभी कुरीतियां आई। ऐसा माना किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। स्वामी दयानंद ऐसे पहले सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। दरअसल धर्म परिवर्तन हो रहा था बड़े स्तर पर। लोग मुस्लिम बन रहे थे, लोग ईसाई बन रहे थे, हिंदू जो लोग थे। इन्होंने क्या किया? उनकी बुराइयों, क्योंकि देखो आप कन्वर्ट कब होंगे? जब आपके धर्म की बुराइयां बताई जाएंगी। आप देखो जी आपके धर्म में ऐसा है, आपके धर्म में वैसा है, बोल बोलकर और फिर अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं। जब आपका मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस धर्म को क्या करोगे? कई लोग हैं ऐसे, कई राज्यों में चल रहा है कन्वर्जन। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप लगातार सुनते रहते हो। उसमें क्या होता है? धीरे धीरे करके अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की, आपके धर्म की निंदा की जाती है। समझ में आ गया? तो धीरे धीरे आप क्या करते हो? कन्वर्ट हो जाते हो। दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया? उन्हीं के धर्म की बुराइयां उनको बताई और उनको चुनौती दी। क्या की? चुनौती दी। इन्होंने कहा कि धर्मांधता का मतलब आप धर्मांतरण कराओगे, हम शुद्धि आंदोलन चलाएंगे, हम दोबारा अपने बच्चों को क्या करेंगे? शुद्ध करके हिंदू बना दें। समझ में आए? तो ऐसे नहीं बोल रहे उनको हिंदू लूथर। समाज सुधार की दशा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने चातुर्वर्ण व्यवस्था के जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। महात्मा बुद्ध भी कहते थे जन्म से कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होता है, कर्म से होता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा जन्म नहीं भाई, कर्म के आधार पर समर्थन किया। सामाजिक तथा शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की स्वामी जी ने वकालत की। उन्होंने कहा स्त्री और पुरुष दोनों को क्या होने चाहिए? समान अधिकार होने चाहिए। तब चाहे वो शैक्षणिक मामला हो, शैक्षिक मामला हो या सामाजिक मामला हो, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अभी तो बराबरी है, अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे हम बराबरी में। उस जमाने में बराबरी की बात करना, जबकि क्या पुत्र को सारे अधिकार थे, पुत्रियों को अधिकार थे ही नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे लोग। समझ में आया? आप लोग अगर पढ़ पा रहे हो बालिकाओं, तो इन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हो। ये जो महान लोग हुए ना, इन्होंने जब लोगों को समझाया कि समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। इंटरकास्ट मैरिजेज का भी समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। लेकिन इन्होंने कहा छुआछूत, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, समाज जातियों में मतलब ऐसे बटावा नहीं होना चाहिए। साथ में बाल विवाह का तो बिल्कुल घोर विरोध किया कि बच्चों का विवाह अल्पायु में नहीं करना चाहिए, है ना। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में लिखा। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, फिर दोबारा बनने की संभावना है। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। और क्या लिखा इन्होंने? वेद भाष्य भूमिका लिखी, अद्वैत मत का खंडन लिखा। क्या लिखा? अद्वैत मत का खंडन लिखा, पंच महायज्ञ विधि लिखी। क्या लिखी? तो देखो भाई, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, वेद भाष्य भूमिका लिखा, अद्वैत मत का खंडन लिखा और पंच महायज्ञ विधि लिखी।
पंच महायज्ञ विधि, ठीक है। अद्वैतवाद। चलो, स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? देखो दरअसल क्या हुआ, जिस जमाने में क्वेश्चन आया ना कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बच्चों के मन में आया स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। क्या सेइंग याद आई? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, लोकमान्य। आधे से अधिक बच्चे क्या किए, तिलक लगा के आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तिलक से बहुत पहले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने कहा भाई विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, क्या अभी पढ़ के बता देता हूं मैं, स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिखाया। क्या दिखाया? स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा, ये तीन शब्दों को याद करना आप। हिंदी क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। स्वदेशी पर बल दिया यानी अपने देश के प्रोडक्ट को क्या करो, यूज करो। और एक क्या कहा उन्होंने? स्वराज्य, ठीक है। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन विवादास्पद रहा। शुद्धि आंदोलन वही, क्योंकि अंग्रेजों ने ईसाई बना दिए थे, मुस्लिमों ने मुस्लिम बना दिए थे, इन्होंने उनको शुद्ध किया, यज्ञ वज्ञ कराकर फिर दोबारा क्या कर दिया, हिंदू बना दिया। तो फिर जब ऐसा होता है देश में, जब धर्मांतरण हो रहा था तब विवाद नहीं हुआ, जब उनको पुनः हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया तब विवाद हो गया। गौरक्षणी सभा जब चलाई बनाई तो फिर विवाद हो गया। समझ में आया? तो शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों को पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्य गौरक्षा आंदोलन था। क्या था? गौरक्षणी सभा बनाई जो इन्होंने, गौरक्षा आंदोलन चलाया, वो भी विवादास्पद रहा। अरे भाई अपने ही देश में आर्य संस्कृति है, आर्यों ने मतलब क्या किया है, गाय की हत्या करना मना था पहले से ही, हजारों वर्ष से चला आ रहा था। तो क्या किया इन्होंने? गौ की रक्षा की बात की ना, वो विवाद हो गया, विवाद खड़ा हो गया उस पर। अन्य धर्म के लोगों ने कहा नहीं भाई, ये इसलिए गौ की रक्षा करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा भोजन है। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हम तो माता का दर्जा देते हैं और अपने देवी देवताओं को देखते हैं, सिंह से लेकर पूंछ तक गाय की, है ना। एनी बेसेंट ने कहा, अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, शूद्रों को वेद पढ़ने की आज्ञा दी, स्त्रियों को वेद पढ़ने की आज्ञा दी, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। क्या किया? यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था इंडिया इज फॉर इंडियंस। भारत किसके लिए? भारतवासियों के लिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है किसका? कि भारत भारतवासियों के लिए। किसने कहा? आंसर एनी बेसेंट। नहीं, एनी बेसेंट ने नहीं कहा, मतलब एनी बेसेंट ने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए। समझ में आया? बोलने वाले दयानंद सरस्वती हैं, बताने वाली जो है श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उनका उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा। कहां अधिक सफल रहा? पंजाब में अधिक सफल रहा। आर्य समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुछ सीमा तक सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में भी आर्य समाजी आंदोलन चलता है, आज भी है। कई लोगों ने तो अपना कास्ट रखी, फिर आर्य क्या रखते हैं? आर्य रखते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार थी। कौन कौन सी? नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कृत में लिखी थी 1874 में। पाखंड खंडन 1866 में लिख चुके थे, ये पहले लिख चुके थे 1866, क्रम कर देना इनका सही है। वेद भाष्य भूमिका 1876 में लिखी। ऋग्वेद भाष्य इन्होंने 1877 में लिखा। अद्वैत मत का खंडन इन्होंने 1873 में लिखा। पंच महायज्ञ विधि 1875 में लिखी। और वल्लभाचार्य मत खंडन कब लिखा? 1875 में लिखा। वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्धाद्वैतवाद के थे। किसके थे? शुद्धाद्वैतवाद जो चलाया था वाद, वो वल्लभाचार्य ने चलाया था। अद्वैतवाद मेरे ख्याल से भगवान ये आदि गुरु शंकराचार्य ने चलाया था। द्वैतवाद जो चलाया था वो माधवाचार्य जी ने चलाया था। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने चलाया था।
किसने? द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य ने चलाया था। किसने? ये कुछ संत हैं ऐसे जिनके वाद हैं, तो मैंने कहा द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, और क्या बताया मैंने, और भी है बहुत सारे वाद हैं। शिव विशिष्टाद्वैतवाद है, विज्ञानवाद है, शून्यवाद है। इन सब के जो प्रवर्तक हैं उनको पढ़ना है आप, ठीक है, एंशन में पढ़ेंगे। 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका, झूठे धर्मों, और अंतर भी होता है किसमें? धर्म में और किसमें? धर्म और सेक्ट्स। सेक्ट्स को क्या बोला जाता है? SECTS, संप्रदाय। धर्म और संप्रदाय में क्या होता है? डिफरेंस होता है। पाखंड खंडनी पताका लहराई वैलेंटाइन चिरॉल, ये व्यक्ति जो है, इसका नाम आप तिलक के समय में भी पढ़ेंगे। भारतीय अशांति का जनक पढ़ा है आपने? भारतीय अशांति का जनक पढ़ा है भैया? एक तो तिलक को कहा था वैलेंटाइन चिरॉल ने, और एक वैलेंटाइन चिरॉल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया था। क्या बताया था? भारतीय अशांति का जन्मदाता कौन है? वैलेंटाइन चिरॉल है। क्यों है? क्योंकि तिलक भी क्या करते हैं? खंडन करते हैं। ईसाई धर्म आप प्रचार कर रहे थे, यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, इन लोगों ने विरोध कर दिया तो अशांति हो गई हमारे देश में। और किसको बोला? एक तो आर्य समाज को बोला। अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन चिरॉल ने क्या, भारतीय अशांति के जन्मदाता कौन है? कि आर्य समाज। और दूसरा का किसको? तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि तिलक भी क्या करते हैं, तिलक की समझ में आ जाता है ना कि चल क्या रहा है। तिलक भी क्या करते हैं? शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव प्रारंभ कराते हैं। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। तो जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था वो गुरुकुल कांगड़ी वाले थे। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी 1902, कौन? स्वामी, अरे भाई, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की 1902 में? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और पाश्चात्य शिक्षा वाले थे, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले। पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक जो थे, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज है, ये किसने खोला? लाला लाजपत राय या लाला हंसराज ने। समझ में आया? पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम प्रमुख थे। स्वामी श्रद्धानंद जी की बाद में हत्या होती है मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम ये क्या थे? गुरुकुल कांगड़ी वाले थे। क्या थे? कांगड़ी एक गांव था, 1902 में वहां पर इन्होंने अपने विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में वहां बाढ़ आ गई, फिर वो आपके आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जस्ट बगल में, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी के बगल में है, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी पहले से है, लोक सेवा आयोग बाद में बना हुआ। ठीक है, चलो। तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब हुई? 1902 में हुई। किसने की? स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। साथ में उनके जो साथी हैं वो लेखराम, मुंशीराम हैं। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने डीएवी खोले, है ना। डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक 1889 में। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। मतलब दरअसल इन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो, स्वदेशी राज्य चाहे कितना बुरा हो, स्वदेशी हमेशा विदेशी से अच्छा होता है। ठीक है। अपनी माँ कैसी भी हो, दूसरे की माँ कितनी भी क्या हो, एजुकेटेड हो, सुंदर हो, पर अपनी माँ तो अपनी माँ होती है ना। तो लगभग वैसा ही बोला उन्होंने कि स्वदेशी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है बजाय कि विदेशी के। तो भाई जो जन्मभूमि है उसको भी तो माँ का दर्जा देते हैं, तो हमारा जो देश है वो हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि। समझ में आया? ठीक। अच्छा जी, फिर उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा ना गौरक्षणी सभा में ना गड़बड़ हो जाता है कई बार। तीन चीजें बनी है दरअसल गौरक्षा से संबंधित।
गौरक्षणी सभा जो बनाई वो दयानंद सरस्वती जी ने बनाई। किसने? गौरक्षा समिति अगर बोलेंगे तो तिलक ने बनाई। सुन लो एक बार फिर, गौरक्षणी सभा अगर बोलेंगे तो दयानंद सरस्वती जी ने बनाई। गौरक्षा समिति बोलेंगे तो तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बनाई। और गौरक्षा संघ अगर बोलेंगे तो महात्मा गांधी ने बनाई। गौरक्षा संघ किसने बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया। ये तीन चीजों को याद रखना। कई बार बच्चे खाली गौरक्षा पढ़ते हैं, पीछे वाला नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा सभा दयानंद सरस्वती, समिति तिलक और संघ महात्मा गांधी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यंग बंगाल आंदोलन पर। किस पर? भाई हेनरी विवियन डेरेजियो। कौन? हेनरी विवियन डेरेजियो। 1809 में इनका जन्म हुआ। 1826 में कलकत्ता में घड़ी विक्रेता के रूप में आए। घड़ी साज थे, घड़ी विक्रेता। कौन? हेनरी विवियन डेरेजियो। अब देखो ना, 9 में जन्म हुआ, 26 में आ गए। कितने साल के? 17 साल के थे। कितने? 21, 22, 23 के आसपास इनकी डेथ भी हो गई। लेकिन बंगाल के लड़कों को सिखाने वाले, मतलब बौद्धिकता लाने वाले, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने वाले, विरोध करने का जो दिया वो इन्होंने दिया। किसने? बंगाल के लोग बड़े सम्मान के साथ नाम लेते हैं। किसका? हेनरी विवियन डेरेजियो का। तो 1909 में जन्मे डेरेजियो 1826 में कलकत्ता में घड़ी विक्रेता के रूप में आए। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरेजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। किस रूप में? इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। इतिहास को हल्के में मत लेना। इतिहास का शिक्षक क्या कर सकता है? वो इतिहास बना सकता है, इतिहास बदल भी सकता है, ठीक है। अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और साइंटिफिक सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। अब इनके दो संगठन याद करने हैं भैया। नंबर 1 एकेडमिक एसोसिएशन, नंबर 1 हेनरी विवियन डेरेजियो। एकेडमिक एसोसिएशन हेनरी विवियन डेरेजियो, यहां से क्वेश्चन बना है। एक बना है सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, आंसर हेनरी विवियन डेरेजियो। दो संगठन याद रखने आपने, ठीक है। डेरेजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन ये भी बनाया, बंग हित सभा ये भी बनाई, और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की। तो अब फिर एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, संगठन जो बनाया वो एकेडमिक एसोसिएशन, और एक और बनाया सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। और जो संस्थाएं बनाई उन्होंने कौन कौन सी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, दूसरा बनाया बंग हित सभा, दूसरा क्या बनाया? बंग हित सभा, और तीसरा बनाया डिबेटिंग क्लब। डिबेट जानते हो ना, डिबेटिंग क्लब, ठीक है। डेरेजियो ने हेस्पेरस, आईएएस का क्वेश्चन क्या है? हेस्पेरस। हेस्पेरस पत्रिका का संपादक कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो। कलकत्ता साहित्यिक गजट, इसका संपादक कौन था? हेनरी विवियन डेरेजियो। ईस्ट इंडिया, इसका संपादक कौन था? आंसर हेनरी विवियन डेरेजियो। और इंडिया गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? हेनरी विवियन डेरेजियो। तो चार चीजें फिर याद करनी है आपने हेनरी विवियन डेरेजियो में। कौन कौन से? वन इज हेस्पेरस, टू इज कलकत्ता साहित्यिक गजट, तीसरा ईस्ट इंडिया, और चौथा इंडिया गजट। याद हो गया? ठीक। डेरेजियो ने अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और सत्य के लिए मरने, सत्य के लिए जीने और सत्य के लिए मरने, ठीक, सभी सद्गुणों को अपनाने, क्या करना है? खाली सद्गुणों को अपनाना है, और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया। ऐसी बात कुछ विवेकानंद ने भी कही है। स्वामी विवेकानंद एक जगह पे कहते हैं कि हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी में अच्छे तत्व भी होते हैं, बुरे तत्व भी होते हैं। तो बीज की एक विशेषता होती है कि मिट्टी में जाकर मिट्टी नहीं बनता, वो क्या करता है? अंकुरित होता है। अंकुरित होते 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 क्या करता है? एक बहुत विशाल वृक्ष बनता है, और विशाल वृक्ष बनने के बाद क्या करता है? फल देता है। वो ये थोड़े बोलता है कि मेरा जी माहौल खराब था, मैं तो जी मिट्टी के अंदर था, और मेरे ऊपर तो क्या बारिश भी हो रही थी, और कई अन्य चीजें क्या हो रही थी। क्या ऐसा बोलता है बीज? बीज क्या करता है? अच्छे तत्वों को ग्रहण करता है और अपना विकास करता है। आपने भी वैसे ही करना है, बाने नहीं बनाने कि जी मैं, हमारा समाज जी ऐसा, हमारा जी ये। क्या करना है? अच्छी चीजों को ग्रहण करना है, अपना विकास करना है, फलदार वृक्ष बनना है। समझ में आ गया?
क्या क्या कहा उन्होंने? सत्य के लिए जीने, सत्य के लिए मरने। दूसरी बात कही, सभी सद्गुणों को अपनाने, सद्गुण बोलते हैं अच्छे गुणों को अपनाने, और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया। सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरेजियो की तुलना सुकरात से की जाती है, सोक्रेटिस से की जाती है। किससे? सुकरात से की जाती है। बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य, यंग बंगाल मूवमेंट, इसको एक बार क्वेश्चन बना, यंग बंगाल मूवमेंट तो सबने याद किया, हेनरी विवियन डेरेजियो। एक बार पूछा तरुण बंगाल आंदोलन, क्या पूछा? तरुण मतलब यंग होता है, बंगाल बंगाली है, और आंदोलन को मूवमेंट बोल दिया उन्होंने। क्या बोल दिया? तरुण बंगाल मूवमेंट है। तरुण बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वो भी हेनरी विवियन डेरेजियो। तो तरुण बंगाल आंदोलन के मुद्दे क्या थे? प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस के पास क्या होनी चाहिए भाई? स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा होनी चाहिए। जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा होनी चाहिए। सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार मिलना चाहिए। ये बातें कही उन्होंने। भारतीय उच्च सेवाओं में, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को भी रोजगार मिलना चाहिए। ये तो मैं भी बोलता हूं आपको, मतलब मैं नहीं हूं डेरेजियो, बट मैं ये बोलता हूं कि भाई ऊपर देखना शुरू करो, पहले क्या करो, और सही समय पर तैयारी शुरू कर दो। अगर कंपटीशन ही देना है तो एक सही उम्र में तैयारी शुरू कर दो, और जब तक आप फॉर्म भरने लायक होते हो तब तक आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है? तब क्या नहीं होता, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा प्रेशर नहीं पड़ता समाज का। क्या नहीं पड़ता? ठीक है। डेरेजियो की मुख्य शिष्यों में कौन थे भाई? राम गोपाल घोष थे, कृष्ण मोहन बनर्जी थे, महेंद्र चंद्र घोष थे। ये क्वेश्चन बन चुका है यूपी में कि उनके शिष्य कौन थे, तो मैंने कहा राम गोपाल घोष, दूसरे कृष्ण मोहन बनर्जी, तीसरे महेश चंद्र घोष। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वही जिनका अखबार था बंगाली, इंग्लिश में था बंगाली अखबार, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल और आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बताया। साथ में कहा कि हमारी जाति के पिता हैं। क्या है? हमारी जाति मतलब बंगालियों के पिता कौन है? हेनरी विवियन डेरेजियो। किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा। साथ में कहा बंगाल और आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कौन है? हेनरी विवियन डेरेजियो। जबकि हेनरी विवियन डेरेजियो, मैंने बोला नहीं, इनकी मृत्यु हो जाती बहुत जल्दी, 22-23 साल में ही मर जाते हैं, कि 19-20 साल में मर जाते हैं। सोचो ना क्या लड़का रहा होगा गजब का, है ना? डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का? आंसर हेनरी विवियन डेरेजियो। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आंसर हेनरी विवियन डेरेजियो। और एक बार यूपीएससी ने पूछा विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता होगा? काजी नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? चेक कर लो एक बार, काजी नजरुल इस्लाम को ही कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि, ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले, उन्हें कहा जाता है। क्या लिखा उन्होंने? ऐसा क्या विद्रोह कर दिया अपनी कविताओं में? ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। Our religion is in the kitchen, our God is in the cooking pot, and our religion is don't touch me, I am holy. स्वामी विवेकानंद ने कहा है भाई क्या, कि हमारा धर्म हमारे किचन तक सीमित हो गया है, हमारा धर्म हमारे खाने के बर्तनों तक सीमित हो गया है, और हमारा धर्म ये हो गया है कि मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूं। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो, जागो, और तब तक क्या करो? प्रयास करो जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती। स्वामी विवेकानंद ने कहा कमजोरी पाप है। किस प्रकार की कमजोरी? अब आप बोलोगे कि जी मेरा वेट तो खाली 42-45 किलो है, क्या ये पाप है? नहीं, ये पाप नहीं है, मानसिक कमजोरी पाप है। मानसिक कमजोरी, वो समझ गए थे कि यार जो भारतीय हैं वो मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? उन्होंने मान लिया है कि हम गुलाम हैं, तो गुलाम है। जब आप ये मानोगे कि आप गुलाम हो तो आप गुलाम ही रहोगे। जब आप ये सोचो, मानोगे कि नहीं मेरे बस का नहीं है, तो वास्तव में आपके बस का नहीं है। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। ठीक है। हाथी को जब छोटा होता है ना, एक जंजीर में बांधा जाता है, छोटा होता है, जंजीर में बांध गया तो कई जोर लगाता है, वो नहीं तोड़ पाता क्योंकि छोटा है।
फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बांधा वहीं पर जाता है। चाहे तो वो उस जंजीर को उखाड़ कर उस किले को क्या, उस पेड़ को क्या, वो पूरे मकान को उखाड़ सकता है, लेकिन मानसिक रूप से क्या बन जाता है, कमजोर बन जाता है। तो वो हिलता ही नहीं, मतलब जब तक उसके पैर में जंजीर है तब तक वो हिलेगा ही नहीं वहां से, ना वो प्रयास करता, क्योंकि वो प्रयास बचपन में कर चुका है। क्या कर चुका है? और उसके मन में एक गुलामी आ गई है कि मैं गुलाम हूं, मुझे जंजीरों से बांध दिया गया। समझ में आ गया? ऐसा मैंने अपने एक स्ट्रीट डॉग है मेरे पास, उस पर भी देखा। कई बार वो जंजीर बांधी भी नहीं रहती, खाली गले में माना है, कहीं नहीं हिलता वो, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे गले में क्या है, जंजीर बांध नहीं रखा पर वो बैठा है। जब उसे गले से निकालेंगे तब वो क्या होता है, यानी मानसिक रूप से क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। तो स्वामी विवेकानंद का कमजोरी क्या है बालक? पाप है, बीमारी नहीं है, पाप है। कमजोरी क्या है? पाप है। कौन सी कमजोरी? मानसिक कमजोरी। और मानसिक कमजोरी क्या है कि मेरे बस का ज्यादा नहीं है भाई, बड़ा नहीं कर सकता, तो छोटा मोटा कुछ मिल जाए, दाल रोटी क्या है, कुछ अति विशिष्ट करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, गलियों में ही जन्म लेना है, गलियों में ही मर जाना है, ये कमजोरी है। ठीक है, चलो जी। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी चीजें कही भाई। उन्होंने शायद ये भी कहा कि क्या क्या कहा उन्होंने, बहुत सारी चीजें कही, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग लिखी है उन्होंने। मैं समाजवादी हूं, ये लिखा। कभी उनके जब आप पढ़ोगे तब समझोगे यार ये व्यक्ति कौन थे, क्यों अमेरिका में इतनी इनकी क्या हुई, प्रशंसा हुई। समझ में आया? क्यों? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कोई बहुत बड़ा वर्ड थोड़ा है, लेकिन सब लगे हुए थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला आदमी था जिसने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका मतलब उसने जब बोला तो उन वो लोग अभ्यस्त नहीं थे सुनने के, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब उन्हें लगा यार कि भाइयों और बहनों, और फिर वो सब ने पकड़ लिया, अब तो सब बोलते हैं भाइयों बहनों, पर भाव नहीं है वो, उनका भाव था इसलिए तालियां बजी, है ना। अभी भी बोलते हैं भाइयों और बहनों, लेकिन पता है कि कुछ समय बाद ये सत्ता पर बैठने के बाद क्या कर देंगे, भाई बहनों को लूटेंगे, उनका हक क्या करेंगे, खाएंगे। चलो, दक्षिणेश्वर के मंदिर में, बंगाल में, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में, मैंने कहा गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस थे, अनुभूति थे। क्या थे? अनुभूति थे। माँ काली के दर्शन होते थे, कि क्या होते थे, बातें भी करते थे। ठीक है, परमहंस इसीलिए बोला गया उनको। परमहंस मतलब, परमहंस मतलब द ग्रेट स्वान। इंग्लिश में स्वान मतलब होता है क्या, हंस, जबकि संस्कृत में स्वान मतलब होता है डॉग, कुत्ता। स्वान निंद्रा, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। कौवे को कभी देखना, यहां से उड़ाओगे वहां बैठेगा, वहां से चेष्टा रहती है उसके अंदर, है ना। और क्या, गृह त्यागी और अल्पाहारी। अगर इनको फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं घर छोड़ दो, घर के अंदर रहकर भी आप घर छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि अलग से घर के बगल में कमरा किसी के यहाँ किराए पे रह रहे हो आप। गृह त्यागी मतलब गृह के कार्यों से आपने, जब आप अध्ययन रहते हैं तब आपने गृह से अलग रहना है। दूल्हे के साथ दूल्हा नहीं बनना है, दूल्हे के साथ दुल्हन नहीं बनना है, डेड बॉडी के साथ डेड बॉडी नहीं बनना है। उतना ही करना है जितना जरूरी होता है। समझ में आया? ये नहीं कि सत्यनारायण कथा तक क्या 3 दिन तक बैठे हैं, क्योंकि आप छात्र हो, क्या हो, होते हैं ना, शादी हो रही, मित्र की शादी हो रही, तो बस शुरू से लेके और लास्ट तक क्या वहीं 3 दिन वहीं निपटा दिया। 3 दिन क्या निपटाए, 1 महीना वहीं। आपने गृह त्यागी बनना है, साथ में क्या बनना है भाई, अल्पाहारी बनना है, ज्यादा नहीं खाना है। स्वान निंद्रा होनी चाहिए, कुत्ते जैसी नींद। हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपके बगल में किताब होनी चाहिए, तकिए के बगल में। उठ के आपने अचानक से, क्या हुआ भाई, अरे भाई वो आया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्या आया, फिर चेक करना कि सती प्रथा का अंत किस धारा से हुआ, 1829 की धारा 17 से। तब तक याद आया आपको, सो गए, फिर आधे घंटे बाद फिर याद आया कि 17 सूत्रीय संधि कौन सी थी, 17 सूत्रीय संधि कौन सी थी, तो मराठे में पड़ी थी, फिर मराठा निकालो। समझ में आया? फिर याद आया, 17 पर ही चलता रहा, पूरी रात जो कट गई वो किसमें, 17 में ही कट गई। कि 1717 में क्या हुआ था, पता चला कि क्या सुनहरा फरमान आया था कि, फिर 17 पे फिर आधे घंटे बाद फिर स्वान निंद्रा।
बगुले जैसा ध्यान, बगुला एक पैर पे रहता है, हालांकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रहता है, पहले एक पैर पे फिर दूसरे पैर पे, फिर मच्छी पकड़ता है। आपने भी पॉइंट पकड़ने से, ये पॉइंट पकड़ा आपने, बोला ये यूपीएससी में बनेगा क्वेश्चन, दैट इज बगुले जैसा ध्यान। और कौवे जैसी चेष्टा, खाली मेरी शिक्षाओं से वो नहीं रहना है आपने, क्या कि मेरी शिक्षाओं से संतुष्ट हो गए। अर्जुन नहीं हुआ द्रोणाचार्य की शिक्षा से संतुष्ट, गुरुजी ने दिन में पढ़ाया, अर्जुन ने रात को भी तीर चलाए, क्या किए, रात को भी तीर चलाए, अपनी निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उसका एक नाम गुड़ाकेश है। क्या नाम है, जिसने अपनी निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली, दैट इज गुड़ाकेश, अर्जुन। अब उसने कहा यार मैं दाएं हाथ से तो तीर चलाना सीख गया, घायल हो गया तो तब उसने बाएं हाथ से भी क्या किया, तीर चलाया, क्या बना, सव्यसाची। इसीलिए कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन, भव सव्यसाचिन मतलब मैं तो निमित्त मात्र हूं, युद्ध तो तुम्हें सब तुमने करना है, मैं तो सारथी हूं, खाली क्या हूं। चलो, रामकृष्ण परमहंस, ठीक, स्वामी विवेकानंद जी परम शिष्य थे इनके, इन्हीं से पूछा था आपने भगवान को देखा, पहला व्यक्ति था जिसने कहा हाँ मैंने देखा, कौन, रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी ने कहा मुझे भी दिखाओ, तो दिखा दिया फिर गुरु जी ने, है ना, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का क्या किया, प्रयास किया, क्या किया, प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे, सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे, साधन मानते थे भाई। विवेकानंद जी से यही तो कहा अमेरिका में एक दोस्त ने कि तुम मूर्ति पूजा को, ठीक है हम मूर्ति पूजा के, हम मूर्ति को ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन मानते हैं। क्या मानते हैं, उसने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि वो क्रिश्चियन था। उसने कहा ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उन्होंने देखा सामने एक फोटो लगी हुई थी, फोटो लगी हुई थी तो उन्होंने कहा ये फोटो किसकी है, उन्होंने कहा मेरे पिताजी की है। उन्होंने कहा ये मुझे दीजिए वो फोटो। उन्होंने कहा आप इस पर थूक सकते हो फोटो पे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे थूक सकते हो, तो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, ये तो एक साधन है खाली, तुम्हारे पिताजी तो कब के क्या हो चुके, जा चुके, क्या इस फोटो पर थूक सकते हो, कि नहीं थूक सकते। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये चीज, इस चीज से उन्होंने सिद्ध किया कि जो हम मूर्ति पूजा करते हैं वो हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का क्या है, एक साधन है। हम भी जानते हैं कि ईश्वर क्या है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनिसेंट एंड ओमनीपोटेंट। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो गॉड इज अ सर्कल हु सेंटर इज एवरीवेयर बट सर्कमफेरेंस नोवेयर। सर्कमफेरेंस है ही नहीं, परिधि है ही नहीं, सेंटर हर जगह पर है, किसका, गॉड का। ये मैथमेटिशियन की डेफिनेशन है। चलो, और फिर चरित्र की बात पे अगर आऊं तो अभी तो कईयों का सपना होता है कि कोई फॉरेनर आए, वो शादी के लिए प्रस्ताव रखें, उनके साथ विवाह हो और उसके बाद क्या देश छोड़कर अन्य देश में जाकर सेटल हो जाए। आपको क्या लगता है विवेकानंद जी को नहीं मिला अवसर? मिला। विवेकानंद जी को कहा एक महिला ने कि जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों करना चाहते हैं विवाह? उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरा भी तेजस्वी पुत्र हो आपकी जैसे। उसने कहा ठीक है, आज के बाद आप मेरी माँ, मैं आपका बेटा। इसको चरित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जिस कार्य के लिए गुरु ने भेजा उसी कार्य को कर रहे हैं, घर नहीं बसा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं इनसे क्या नहीं हो रहे, सांसारिक जो चीजें हैं इनसे क्या नहीं हो रहे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे। वो जानते हैं सत्य क्या है। एट द जब 39 मृत्यु हो गई किसकी? विवेकानंद जी की। कारण क्या था? अत्यधिक कार्य। क्या था? बहुत अधिक कार्य, बहुत अधिक बर्डन। समझ में आया? ठीक है। देश विदेश की यात्राएं, लाखों लोगों के साथ बातचीत, संवाद। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ठीक है भाई, रामकृष्ण ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए। क्या कहलाए? परमहंस कहलाए। रामकृष्ण ने अपने भाव समाधियों में देवी माता काली, कृष्ण, ईसा मसीह और बुद्ध के दर्शन किए थे। ऐसा बताया जाता है भगवान कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध, इन सब के दर्शन उन्होंने किए थे। रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। इसलिए रामकृष्ण मिशन में पहली चीज जो है वो मानव सेवा है।
क्या है? मनुष्य की सेवा कर लो, ईश्वर की सेवा अपने आप हो जाएगी। कौन मानते हैं? रामकृष्ण मिशन वाले मानते हैं, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। 1893 में शिकागो गए वो, ठीक है, लेकिन जो धन वन, देखो किसी भी संस्था को इकट्ठा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। जो धन आया हुआ है, जो शिष्यों ने कहा होगा कि हम कुछ देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये मठ की स्थापना करो, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करो। तो रामकृष्ण मिशन 1897 में करते हैं। वो क्या करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897। ठीक है। रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। 1886 में रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई। नरेंद्र नाथ दत्त, मैंने बता रखा कई बार, 12 जनवरी यूथ डे मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। महाराजा खेतड़ी के कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली उन्होंने। इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र नाथ ने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मिले अनुभवों को व्यक्त करते हुए कहा, मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है। समुच्चय समझते हैं? मैथ्स वाले जानते होंगे समुच्चय। समुच्चय बताइए इंग्लिश में क्या बोलते हैं समुच्चय को? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाले क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे मैथ्स में, तो समुच्चय, ठीक है। मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी मेरे प्रभु, मेरा जो प्रभु है वो पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक उद्धारक है। नहीं, कुछ और बोलते हैं मैथ्स में। 1893 में अमेरिका शिकागो शहर में गए। विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भाग लिया। शिकागो मैंने बता दिया मिशिगन झील के तट पर स्थित है। इसको विंडी सिटी, इसको स्मॉग, फॉगी सिटी मतलब, और हिम झंझावतों का शहर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ मीट पैकिंग सेंटर भी है शिकागो, ठीक है। तो यहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रखा गया। वो जो महाराजा खेतड़ी थे उनका नाम क्या था? महाराज कुंवर अजीत राज सिंह। महाराज अजीत राज सिंह ने कहा अपना नाम क्या रखिए? स्वामी विवेकानंद रखिए। क्या रखिए? स्वामी विवेकानंद रख दिया। खेतड़ी वही जगह है राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, कॉपर के लिए फेमस है। इसके लिए तांबा निकलता है वहां से। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी वहीं से निकालते थे और अभी भी वहीं से निकाल रहे हैं काफी हद तक, ठीक है। अगर मलच खंड वाली बेल्ट को हम छोड़ दें तो बहुत कॉपर हमने कहां से निकाला? खेतड़ी से। 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। कोई भी धर्म हो, कहां ले जा रहा है? ईश्वर की ओर लेके जा रहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कोई नहीं बोलता है। पृथ्वी शांति, आपह शांति, अंतरिक्ष शांति कोई नहीं बोलता, किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हिंदू धर्म में बोला जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कोई नहीं करता है। वसुदेव कुटुंबकम की बात कोई नहीं करता है। जो भी कर रहे हैं सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सारा विश्व एक कुटुंब के समान है। किसके समान है? कुटुंब समझते हो? परिवार से बड़ा जो होता है वो कुटुंब, एक कुटुंब के हैं जी। तो हमारा धर्म जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि पूरा जो संसार है वो क्या है? पूरी वसु में, मतलब धरती पर जितने भी लोग हैं वो एक ही कुटुंब के लोग हैं। अरे हैं भाई। कोई कहता है आदम हवा की संतान है, हम बोलते हैं कि मनु और स्मृति की संतान है। यही तो अंतर है। चलो, स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार था वहां का, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। समझ में आ गया अंग्रेजों को? क्या समझ में आ गया कि भैया ऐसे? न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है कि उनको सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊं। हाँ जी, एग्रीगेट बोल सकते हैं आप, लेकिन एक और शब्द, ठीक है, अगले लेक्चर में बताऊंगा।